दुख भरी कहानी और सविता, एक दुखी बड़ी बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में सविता की शादी बड़े बेटे से हुई थी। सविता बहुत सीधी, संस्कारी और सहनशील लड़की थी। घर में कदम रखते ही उसने सबको अपना मान लिया। सास-ससुर की सेवा, घर का सारा काम, सब कुछ वह चुपचाप करती रहती थी। लेकिन उस घर में एक और बहू थी, छोटी बहू, जिसे सब बहुत प्यार करते थे। सास हमेशा छोटी बहू की तारीफ करती, उसके लिए अच्छे कपड़े लाती, उसकी हर छोटी बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर देती। वहीं सविता, जो बड़ी बहू थी, उससे छोटी सी गलती भी हो जाए तो सास डांट देती। छोटी बहू मन ही मन सविता से जलती थी। उसे लगता था कि सविता बड़ी बहू है, इसलिए सब उसे ज्यादा मान देंगे। इसी डर से वह सास के कान भरती रहती। मां जी, सविता जानबूझकर काम में देर करती है। मां जी, सविता मुझसे जलती है। धीरे धीरे घर के लोग सविता से नफरत करने लगे। बिना गलती के उसे दोषी ठहराया जाता। एक दिन सविता बीमार थी, फिर भी उसने रसोई संभाली। चक्कर खाकर वह गिर पड़ी, लेकिन किसी ने उसकी हालत नहीं पूछी। छोटी बहू कमरे में आराम कर रही थी, और सास फिर भी उसी का हाल पूछ रही थी। रात को सविता चुपचाप रोती रही। उसने सोचा, मैंने इस घर को अपना माना, फिर भी मुझे प्यार क्यों नहीं मिला। समय बीतता गया। एक दिन सच सामने आ गया। छोटी बहू की चालाकियां सबको पता चल गईं। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने रोते हुए सविता से माफी मांगी। बेटी, हमने तुम्हें समझने में देर कर दी। सविता ने आंसू पोंछे और कहा, मां जी, बड़े दिल से ही बड़ा घर बनता है। उस दिन के बाद घर में सविता को उसका हक और सम्मान मिला। सी है, भगवान उसके साथ जरूर न्याय करते हैं। Sparkling Heart। अगर आप चाहें तुम